अस्सलामुअलैकुम 10 फैक्ट्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको कैदी नंबर 1772 शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी लम्हात की कहानी सुनाएंगे। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि 10 फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली मजीद दिलचस्प वीडियोस आपको मिल सकें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी लम्हात। 2 अप्रैल 1979 को सहाला रेस्ट हाउस में बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को ये इत्तला दी गई कि आज उनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात है। दोनों खवातीन सेंट्रल जेल रावलपिंडी पहुंची। भुट्टो साहब ने जब अपनी बेगम और बेटी को अगट्ठे मुलाकात के लिए आते हुए देखा तो पूछा, क्या ये आखिरी मुलाकात है? बेनज़ीर भुट्टो ने जवाब दिया कि ऐसा ही है। भुट्टो साहब ने जेल के सुप्रीडेंट से पूछा, क्या फांसी की तारीख का तयन हो गया है? तो उसने कहा, जी हाँ, हो गया है। जेल के कवायद के मुताबिक कल सुबह 5 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है। भुट्टो साहब ने जेल सुप्रिटेंडेंट से कहा कि गुस्ल और शेव के इंतजामात करो क्योंकि दुनिया खूबसूरत है। मैं इसी हालत में इसे अलविदा कहना चाहता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब दुख्तर मशरिक में लिखती हैं कि भुट्टो साहब फर्श पर पड़े गद्दे पर बैठे हुए थे। उनकी कोठरी में अब सिर्फ यही फर्नीचर बाकी रह गया था। कुर्सी और चारपाई भी वहाँ से उठाई जा चुकी थी। पापा ने मैगजीन और किताबें मेरे हवाले की। एक सिगार अपने पास रखकर बाकी वापस कर दिए। भुट्टो साहब ने हम दोनों को कहा कि हम पाकिस्तान से बाहर चली जाएं। हम दोनों ने इनकार किया और कहा कि हम जिद्दोजहद जारी रखेंगी और आपके नामुकम्मल मुकद्दस मिशन को मुकम्मल करेंगी। जब मुलाकात का वक्त खत्म हो गया तो बेनज़ीर भुट्टो ने सुप्रिटेंडेंट जेल से कहा कि मौत की कोठरी का दरवाज़ा खोला जाए ताकि वो आखिरी बार अपने वालिद को गले मिल सके, मगर उसने इनकार कर दिया। भुट्टो साहब ने कहा कि मैं आज शब आलामे दुनिया से आज़ाद हो जाऊंगा। खल्के खुदा मेरे बारे में गीत गाएगी। मैं उसकी कहानियों का जावदा हिस्सा बन जाऊंगा। 3 अप्रैल शाम 6 बजे भुट्टो साहब को सरकारी तौर पर फांसी की इत्तला दी गई और बतलाया गया, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी और रिव्यू पटिशन भी खारिज कर दी। सदर पाकिस्तान ने इस केस में मुदाखलत न करने का फैसला किया है। आपको अब फांसी की सजा देने का फैसला हुआ है। कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखते हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट जब ये हुक्म सुना रहा था, भुट्टो साहब गद्दे पर बगैर किसी परेशानी के लेटे रहे। उनके जिस्म और चेहरे पर नरम ढीलापन और मुस्कुराहट नमूदार हुई। उस वक्त मैं उनके पाँव के नज़दीक मगरबी रुख पर और सुप्रिटेंडेंट उनके पाँव के मशरकी रुख पर खड़े थे। भुट्टो साहब जिस हौसले के साथ अपनी फांसी की खबर सुनते रहे, मैं न सिर्फ हैरान हुआ बल्कि मेरे अंदर मेरा ज़मीर मुझसे बगावत कर रहा था। मैं अपने आप को कह रहा था कि हम उस लीडर को फांसी लगा रहे हैं जो अपनी मौत की खबर इस खंदा रोई और बेनियाजी से सुन रहा है, और मुझे अपने अंदर से आवाज़ सुनाई दे रही थी, ये उस शख्स की मौत हमारी कौम और मुल्क के लिए सबसे बड़ा अलमिया साबित होगी। मैं शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा खुद पर हर तरह का कंट्रोल ख़त्म होता महसूस कर रहा था। भुट्टो साहब ने जेल सुप्रिटेंडेंट की आंखों में आंखें डालकर हाकमाना अंदाज में कहा कि कवानीन के मुताबिक मुझे फांसी से 24 घंटे पहले इत्तला नहीं दी गई और न ही मेरे अजीज़ अकारिब से मुलाकात करवाई गई है। मुस्तनद और बावसूख शहादतों के मुताबिक भुट्टो साहब को आखिरी वक्त तक यकीन नहीं था कि उनको फांसी दे दी जाएगी। भुट्टो साहब ने मौत की कोठरी में वसीयत लिखी, मगर बाद में उन्होंने उन कागजात को नजरे आतिश कर दिया। भुट्टो साहब ने जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से कहा कि तुम लोग गरीबों का लीडर छीन रहे हो। तुम्हें लीडर की ज़रूरत ही क्या है? आप लोगों को ऐसा लीडर कहाँ मिलेगा? मैं इनकलाबी आदमी हूँ और गरीबों का हमदर्द हूँ। मुझे मारना ही था तो 2 साल खराब क्यों किया? मेरी इज्जत क्यों नहीं की जो सारी दुनिया में है? मुझे किसी रेस्ट हाउस या किसी कोठी में रखते और इज्जत से मार देते। कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को स्ट्रेचर पर डालकर फांसी घाट पर ले जाया गया। उनके बाजू और हाथों को पीछे ले जाकर हथकड़ी लगा दी गई। तारा मसीह ने उनके चेहरे पर मास्क डाल दिया और लीवर खींच दिया। वो एक झटके से मौत के कुएं में गिर गए। भुट्टो साहब की लाश को दफनाने के लिए लाड़काना ले जाया गया। उनकी बेगम और बेटी को साथ जाने की इजाज़त ना दी गई। लाड़काना के अवाम को भुट्टो साहब की नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त ना दी गई। 2 दर्जन के करीब लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की और उनको कमांडोज के पहरे में पुरस्कार तौर पर दफन कर दिया गया। भुट्टो साहब वतन परस्त लीडर थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए आखिरी दफा कहा था कि उनके सीने में बहुत से राज हैं, मगर वो ये सोच भी नहीं सकते कि अपनी जान बचाने के लिए रियासत के कौमी राज फाश कर दें। वो ये राज अपने साथ ही लेकर जाएंगे।